अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आसमी पंजार कुरैशी और एक्सरसाइज 1.4 को आज हम शुरू कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कब मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहां पर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फॉर्मेबल का मतलब है कि मौकिफ है, मौकिफ का मतलब कि क्या इजीली वो हो सकती हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के वो काबिल हैं या एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के काबिल नहीं है। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है। तो अगर आप यहां पर पार्ट 1 में देखो तो इसका क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज हमारे पास इस तरीके से होते हैं, ये हमारे पास रो है, याद रखो, और जो इस तरह अप से डाउनवर्ड आता है इसको कहा जाता है कॉलम। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। तो इसका जो ऑर्डर है मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 1। अब इसी तरह जो पार्ट 2 है उसके ऑर्डर की बात की जाए तो उसका ऑर्डर मेरे पास बनता है, अब यहां पर देखो इस तरीके से रो 1 है और एक कॉलम ये है सी और ये भी कॉलम है सी, तो 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 1 क्रॉस 2। अब 3 की बात की जाए तो 3 तो हमारे पास देख के पता लग रहा है कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और 4 की बात की जाए तो इसमें रो तो 1 है, कॉलम ये भी है, ये भी है और ये भी है, C1 C2 एंड C3। तो यहां पर हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा दैट विल बी 1 क्रॉस 3। अब कौन सी मैट्रिसेस हैं जो आपस में दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था तब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन होगी अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है और यहां पर भी दूसरी का m क्रॉस n है। तो ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम। अगर सेम होंगे तब दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो अगर आप इस पहली मैट्रिक्स को देखो और इस लास्ट मैट्रिक्स को देखो, दैट इज मैट्रिक्स A एंड दैट इज मैट्रिक्स D। तो A क्रॉस D किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि A का अगर आप देखो दैट इज 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है, मल्टीप्लाई विद इसका जो ऑर्डर है दैट इज 1 क्रॉस 3। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसके बाद दूसरी मैट्रिक्स देखते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो और उसके साथ इस मैट्रिक्स को देखो तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ये दैट इज मैट्रिक्स B एंड दैट इज मैट्रिक्स C। तो B क्रॉस C पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि B का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 क्रॉस 2 के साथ। तो ये दोनों सेम है, लिहाजा दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी अगर मैट्रिक्स देखो, हाँ, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये भी दो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, कैसे? अगर मैं A मल्टीप्लाई B की बात करता हूं तो A का ऑर्डर है मेरे पास 2 क्रॉस 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 क्रॉस 2 के साथ। तो यहां पर भी देखो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो ये दोनों भी आपस में हमारे पास क्या, मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफॉर्मेबल है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। उसमें भी वो आपसे पूछ रहे हैं, उसने 2 मैट्रिसेस आपको दी हुई है और उन 2 मैट्रिसेस के हवाले से वो बात कर रहा है कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है A इज इक्वल टू -1 0 2 1। A इज इक्वल टू -1 0 2 1 और B हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स B जो है हमारे पास दैट इज 3 -2। 3 -2 ये क्वेश्चन है आपके पास। और पहले पार्ट में कहता है, पार्ट नंबर 1 इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। क्या आप A और B का मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर सकते हो? तो हम चेक करते हैं। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए दैट इज 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास, कितनी रोज है इसमें, 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1। तो हाँ, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई विद 2 क्रॉस 1। अब ये दोनों सेम है, लिहाजा आप लिखोगे यस A एंड B, या आप इसको इसी से रिलेट करो, यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड AB। ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपसे पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड BA। क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड BA। क्या आप B और A को फाइंड कर सकते हो?
तो बी ए आपके पास क्या आएगा, बी ए आपके पास आएगा 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई विद 2 क्रॉस 2। तो क्या ये दोनों सेम है? नो। तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट में कहता है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। जो पार्ट 3 है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट्स, कि जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट है आप उसको फाइंड करके बताओ। तो पॉसिबल प्रोडक्ट अगर हम देखी जाए तो पॉसिबल प्रोडक्ट सिर्फ ए और बी ही था। तो हम क्या फाइंड करेंगे, अब ए और बी फाइंड करेंगे। वेयर ए इज -1 0 2 1 एंड बी इज इक्वल टू 3 और 2। क्या करेंगे, यहां पर वही वाला कंसेप्ट लगेगा हमारे पास, क्या कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हमारे पास क्या देखा जाए तो उसकी जगह है ही नहीं हमारे पास सेकंड कॉलम की। अच्छा ऑर्डर देखो, यहीं से इसका ऑर्डर देख लो। इसका अगर ऑर्डर की बात की जाए तो मैंने कहा था ये जो एंड वाले नंबर होते हैं ये हमें ऑर्डर बता दें, ये वाले। तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1, मतलब उसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम है ही नहीं। अब अगली रो पे चले जाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात की जाए तो 2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन आ गया, यहां पे प्लस है। 1 मल्टीप्लाई विद 2, 1 मल्टीप्लाई विद 2, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 मल्टीप्लाई प्लस 0 2s are 0, 2 3s are 6 प्लस 2 1s are 2। तो क्या आ गया आपके पास रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट आया -3 एंड 6 + 2 = 8। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 1 हमारे पास क्या है, कॉलम। तो ये है 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो हमने पहले ही इसका प्रेडिक्ट कर लिया था, जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास 2 क्रॉस 1 होगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इससे अगले क्वेश्चन अगली वीडियोस में कवर करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।